जी इस वक्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ख़वातीन के लिए बड़ी खुशखबरी आ रही है। अंदर से एक बहुत बड़ा रिलीफ मिला है PTI को मखसूस नशिस्तों के हवाले से। नईम पंजोता साहब बहुत खुश हैं, ख़वातीन बहुत ज़्यादा खुश हैं, विक्ट्री के निशानात बना रही हैं। नईम पंजोता साहब कमरे अदालत नंबर 1 से क्या खुशखबरी आई है, बताइएगा। जी अल्हम्दुलिल्लाह सुप्रीम कोर्ट के अंदर समाअत हुई है और जो मखसूस नशिस्तें थी जो हमारा हक़ है, अल्हम्दुलिल्लाह आज जो रिमार्क्स आए हैं वो बड़े ज़बरदस्त हैं। और जो समाअत हुई है सुप्रीम कोर्ट के अंदर मुअज़्ज़ज़ जजेस साहबान ने जिस तरह ज़बरदस्त तरीके से उन्होंने जनाब इंसाफ को करते हुए जो उन्होंने बातें की, जो रिमार्क्स दिए, वो आपके सामने मैं रखना चाहूँगा, फिर आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि इसके अंदर क्या मामला हुआ है। सुप्रीम कोर्ट में आज मुख्तलिफ़ जस्टिस साहबान ने ये कहा है कि एक जमात जो सीटें जीती है उस तनासब से उसका हक़ बनता था, और आप ये कैसे कह सकते हैं कि उसकी सीटें छीन कर किसी और जमात को दी जाएं। और यही बात हम हर रोज़ कह रहे थे कि अवाम की नुमाइंदगी जो है, अवाम की नुमाइंदगी को आप कैसे ख़त्म कर सकते हैं। अवाम ने जिस जमात को नुमाइंदगी दी है उस जमात की नुमाइंदगी से आप पीछे कैसे हट सकते हैं। आप देख लें कि जो हर रोज़ कह रहे थे कि जनाब इन्होंने लिस्ट नहीं दी, इन्होंने ये नहीं किया, इन्होंने वो नहीं किया। एक तो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल हमारी जो जमात है जिसमें हमने शमूलियत इख्तियार की है, वो उसके हवाले से इलेक्शन कमीशन ने खुद तस्लीम किया है कि वो पार्लिमानी जमात है। जब उसने तस्लीम कर लिया तो फिर तो बात ही ख़त्म हो गई। आज भी जो PMLN और पीपल्स पार्टी और दूसरी जमातें वो आज सुप्रीम कोर्ट में गई थी कि ये सीटें हमें दी जाएं, यानी कि शर्म से डूब से मरने का मकाम है उनके लिए। और अल्हम्दुलिल्लाह सुप्रीम कोर्ट में जो आज के रिमार्क्स आए मखसूस नशिस्तों के हवाले से, और इसमें आज जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर जस्टिस अतर मनल्ला साहब ने जो रिमार्क्स दिए, ख़ास तौर पर वो रिमार्क जो लेवल प्लेइंग फील्ड के हवाले से थे, जिसके ऊपर उन्होंने कहा कि लेवल प्लेइंग फील्ड जो है एक जमात को नहीं दी गई। तो काजी साहब क्योंकि वो नहीं सुनना चाहते थे ये बात, तो उन्होंने उस बात के ऊपर जो है वो अपने उस बात को रद्द करने के लिए कहा गया कि ये हमारे पास मामला जो है वो नहीं है, यहाँ पर मामला और चल रहा है। जहाँ पर धरना केस हो तो उसके अंदर आप रिमार्क्स देते हैं कि एक जमात को अगर उस वक्त जो है या उस वक्त ये मामला रोक लिया जाता तो 9 मई कभी ना होता। तो हम यही कहते हैं कि 9 मई के ऊपर आपने जो जुडिशल कमीशन बनाया हुआ है, जो जुडिशल कमीशन नहीं बनाया, जो हमने दरख्वास्त दी है 25 मई 2023 से, तो आपने जुडिशल कमीशन आज तक उसके ऊपर क्यों नहीं बनाया। अगर बना लेते तो आज ये ना होता, अगर बना लेते तो हमारे ऊपर आप यकतरफा रिमार्क्स ना देते, क्योंकि वो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था और PTI के ख़िलाफ़ किया गया। दूसरी बात ये रह गई कि मखसूस नशिस्तें इंशाअल्लाह ताला जो है वो हमारा हक़ है और इंशाअल्लाह ताला हमें ही मिलने जा रही हैं, हमें ही मिलेंगी। और मैं एडवांस में ये पूरी पाकिस्तान की कौम को, पूरे पाकिस्तान को, पूरी कौम को ये कहूँगा कि ये आपका हक़ है और इंशाअल्लाह ताला सुप्रीम कोर्ट से ये हक़ आपको मिलेगा। 1-2 जजेस आज भी मुखालफत कर रहे थे, लेकिन उससे फ़र्क नहीं पड़ता। जब मेजॉरिटी जो है वो ये कह दे कि ये सीटें इनका हक़ है, इनको मिलनी है, तो फिर डेफिनेटली उनको ही मिलती हैं। इस केस की समाअत जो है वो 24 तारीख के लिए मुलतवी कर दी गई है। 24 तारीख को इस केस के अंदर डे टू डे हियरिंग का सुप्रीम कोर्ट ने अंदिया दिया है, और मैं देख रहा हूँ कि इस महीने में इंशाअल्लाह ताला इसके ऊपर फैसला आ जाएगा और मखसूस नशिस्तें इंशाअल्लाह ताला जो है जो हमारा हक़ है वो इंशाअल्लाह ताला हमें मिल जाएंगे। अच्छा नईम पंजोता साहब, आज हमने देखा कि अतर मनल्ला साहब बार बार बात करते थे, उस हवाले से हमने देखा चीफ जस्टिस साहब जब बात करते थे वो बीच में इंटरप्ट भी करते थे, तो उस हवाले से क्या कुछ हुआ अंदर? देखें, जो चीफ जस्टिस साहब थे वो क्योंकि कोई भी बात करता था तो वो टोकते थे। चीफ जस्टिस साहब समझते हैं कि बल्ले का निशान इनसे लिया गया, तो उन्होंने फिर जो है वो रजू क्यों नहीं किया बल्ले के हवाले से। तो हमने बताया कि हमने बल्ले के हवाले से भी रजू किया था। सलमान अकरम राजा साहब ने पटिशन दायर की थी, लेकिन उसके ऊपर कुछ नहीं हुआ। फिर कहा गया कि आप PTI तो जमात रही, PTI जमात तो ख़त्म नहीं हो सकती। तो ये एक बड़ी अच्छी चीज़ है कि कम से कम सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये चीज़ तो मान ली गई है ना कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बल्ले के निशान लेने के बाद ख़त्म नहीं हुई। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जमात है, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जब जमात थी उन्होंने कहा जी कि आप बतौर PTI उम्मीदवार क्यों नहीं उतरे। तो अब मैं उसके ऊपर कहना चाहता हूं कि हमने बतौर PTI ही उम्मीदवार के तौर पर अपने टिकट्स भी जमा करवाए, लेकिन हमें तस्लीम नहीं किया और कहा गया कि आप आज़ाद हैं। ये किसने कहा? ये इलेक्शन कमीशन ने कहा। अच्छा नहीं पंजोता साहब, ये एक सेकंड ये बताइएगा कि गुज़श्ता रोज़ जब खान साहब को बताया गया कि साइफर केस उड़ चुका है, फारिग हो चुका है, उस पर क्या खान साहब ने कहा?
अल्हम्दुलिल्लाह खान साहब ने बड़ा खुशी का इत्मीनान करते हुए खान साहब ने बड़े अच्छे अंदाज से कहा कि ये एक खुशाइन बात है और अल्लाह अल हक है और अल्हम्दुलिल्लाह मैं सुरखरू हुआ हूँ। ये झूठे केसेस हैं मैं फेस करूँगा और इंशाअल्लाह ताला उन्होंने कहा है कि तमाम केसेस यूँ ही ख़त्म हो जाएंगे। और आज ये एक बात जो है तय हो गई है कि गद्दार कौन था। गद्दार वो थे जिन्होंने जनाब अमेरिका की लेटर के ऊपर, उसके साइफर के ऊपर, उसके ख़त के ऊपर हुकूमत गिराई और सारी इन्वॉल्वमेंट करके एक चलती हुकूमत को कहा कि आप घर चले जाओ, जिन्होंने ग़ुलामी की बदतरीन मिसाल कायम की। या गद्दार मैं था, आज वो क्लियर हो गया कि गद्दार वो थे। अब हम ये कहते हैं कि उन गद्दारों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। मौजूदा साहब ये बताइएगा, अभी जैसे जैसे खान साहब के ऊपर केसेस ख़त्म होने जा रहे हैं, साथ के साथ हुकूमत की जानिब से एक इंदिया दिया जा रहा है कि मज़ीद केसेस बनेंगे जिसमें गद्दारी बगावत जैसे केसेस है, क्या कहेंगे आप? खान साहब को मज़ीद रखने का प्रोग्राम बनाया जा रहा है। देखें, जो मुजीबुर रहमान के हवाले से ट्वीट था ना, FIA जो नोटिस भेजे थे उनको चैलेंज कर दिया गया इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। और दूसरे नंबर पर जो काबीना ने डिसीजन दिया था लाहौर हाई कोर्ट में, वो भी चैलेंज कर दिया गया है। और अब जो है इद्दत केस रह गया है। इद्दत केस से अगर खान साहब की रिहाई होती है तो इंशाअल्लाह ताला खान साहब बाहर होंगे इंशाअल्लाह। कैसे? लेकिन जज साहब तो ये कह रहे हैं कि 20 तारीख तक जो है मेरे पास फुर्सत ही नहीं है, 75 केस हैं कत्ल के और बड़े ट्रायल्स हैं। बिल्कुल, देखिए इद्दत केस ये बाकी रह गया है। अगर इद्दत केस के अंदर से खान साहब रिहा होते हैं तो फिर कोई ऐसा केस नहीं बचता कि जिसमें खान साहब पाबंद सलासल किए जाएँ। हाँ, झूठे केसेस बनाकर किसी और में डाल सकते हैं, लेकिन इस वक्त तक कोई ऐसा केस नहीं है। और जो उन्होंने केस स्टार्ट किए हैं हमने उनको चैलेंज कर दिया है। तो अब देखते हैं कि क्या होता है। हम यही सर मेरा कहेंगे जज मंजोका साहब से मुताल्लिक है, उनके पास फुर्सत ही नहीं है आपके केस सुनने के लिए, वो बड़े मसरूफ हैं। जज मंजोका साहब, मजोका है या मंजोका है, जो मजोका साहब हैं उनके हवाले से अगर वो केसेस उनके पास ज़्यादा हैं तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट को चाहिए था कि उनके पास केस ना लगाते। उन्होंने 7 तारीख के लिए सदाम मुतली की जो दरख्वास्त दी गई है उसके ऊपर समाअत फ़िक्स की है, उसके ऊपर वो समाअत करेंगे और हम उम्मीद रखते हैं कि सज़ा ख़त्म होगी, क्योंकि झूठा केस है पाकिस्तान की हिस्ट्री में, बल्कि आप देख रहे हैं कि इस्लामिक हिस्ट्री में कहीं पर इद्दत के दौरान निकाह के केस के ऊपर कभी भी सज़ा नहीं हुई। लेकिन नईम पंजोदा साहब, आप जिन चीज़ों की बात कर रहे हैं वो लीगल ग्राउंड्स पर बात कर रहे हैं खान साहब की रिहाई को लेकर। दूसरी तरफ आप ही वकला कह चुके हैं कि खान साहब के जो केसेस हैं, खान साहब के जो मामलात हैं, वो सिर्फ़ और सिर्फ पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन का उनको निशाना बनाया जा रहा है। तो लीगल ग्राउंड्स पर तो आपको लगता है कि आपको रिलीफ मिल सकेगा, रिहाई हो सकेगी खान साहब की? देखिए, लीगल ग्राउंड के ऊपर अगर देखा जाए ना, तो अगर खान साहब की तमाम केसेस के अंदर जो है वो बरियत हो जाए तो फिर वो खान साहब को रख कैसे सकते हैं? हाँ, नया मुकदमा डाल के रख सकते हैं, लेकिन इस वक्त तक कोई नहीं है। और जो उन्होंने मुकदमा शुरू किया हमने उनको चैलेंज कर रखा है। तो अब देखते हैं कि इसके अंदर क्या होता है। तो इस वक्त इम्तिहान जो है अदालतों के ऊपर है कि जब जो ही कोई उनके पास केस आता है तो फ़ौरन डिसाइड किया जाए, जैसे इद्दत का केस है, और उसके बाद उनकी रिहाई जो है वो फ़ौरन उसकी यकीनी बनाई जाए। और ये भी कहा जाए कि अगर किसी और मुकदमे में गिरफ़्तार करने का इरादा रखते हो तो इनको गिरफ़्तार ना किया जाए, क्योंकि फेयर ट्रायल हर शख्स का हक है। बहुत बहुत शुक्रिया नईम पंजोदा साहब, हमसे बात कर रहे थे।